नमस्कार। आज टेस्ट 12 का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिटकॉइन निवेश 2020 में विश्व का कौन सा देश शीर्ष स्थान से तीसरे स्थान पर है। यानी कि बिटकॉइन एक करेंसी है जिसको भारत सरकार मान्य नहीं देती है, अभी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन विश्व में कहीं कहीं जगहों पे इसको मान्यता दी गई है। तो कह रहा है कि बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट करने में 2020 में विश्व का कौन सा स्थान है जो शीर्ष स्थान पर था, उसके बाद तीसरे स्थान यानी शीर्ष से तीसरे स्थान पर है। ए कह रहा है कि अमेरिका, बी कह रहा है चीन, सी कह रहा है जापान, डी कह रहा है भारत। आप मुझे आंसर बताइए। इसका आंसर बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही देंगे। इसका आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा, और इसका आंसर होगा सी जापान। यानी जापान जो है बिटकॉइन निवेश में शीर्ष स्थान से तीसरे स्थान पे है। तो शीर्ष स्थान कौन सा है? शीर्ष है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, यानी यही इसका आंसर है। पूछ रहा है कौन सा है, और डी जो है भारत नहीं है। भारत को 18वां स्थान मिला हुआ है, यानी बिटकॉइन के निवेश में भारत को 18वां स्थान मिला हुआ है, जबकि पहला स्थान है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, 18 नंबर पे है भारत। अब बात करते हैं कि ये कौन जारी करता है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है अमेरिका की ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी, यानी कि ब्लॉक चेन एनालिसिस कंपनी ने इसको जारी किया है। कब किया है? जून 2021 में इन्होंने इसको जारी किया है। ये रिपोर्ट है। तो इसको जारी करने वाली संस्था जो है अमेरिका की है। अगर आपसे प्रश्न पूछा कहाँ की संस्था है, तो अमेरिका की है, जिसमें अमेरिका 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, और भारत 18 नंबर पे है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र कौन कौन से देश हैं? ए कह रहा है सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। बी कह रहा है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सी कह रहा है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डी कह रहा है उपरोक्त सभी असत्य है, कोई एक सही होगा और कंफर्म होगा। तो कह रहे हैं इसका आंसर होगा बी फॉर बॉय। यानी बी फॉर बॉय में क्या है? 1 नंबर पे सिंगापुर है, 2 नंबर पे न्यूजीलैंड है, और 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। पहले में ऑस्ट्रिया, इसलिए नहीं होगा। तो बी फॉर बॉय सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के बारे में आप बताएंगे क्या कि भारत को चौथा स्थान प्राप्त है? तो भारत को ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत की पोजीशन देखा जाए एशिया प्रशांत में, तो भारत 26वें नंबर पे है। यानी एशिया की पूरे कंट्री और प्रशांत महासागर में से जो कंट्री है उनको देखा जाए तो भारत 26 नंबर पे है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत 121 नंबर पे है। लेकिन अगर देखा जाए पहले नंबर पे कौन है, तो सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर बी होगा। इसको अच्छे से गहराई से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। ये इकोनॉमिक के क्वेश्चन है, एग्जाम में हर वर्ष आते हैं, आईएएस में भी, पीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस अदर जो आप कहीं का भी देंगे तो वहाँ प्रश्न पूछता है। वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में, यानी केंद्र सरकार की जो बजट होती है, सब्सिडी की मद पर केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि को क्रमवार व्यवस्थित की। सरकार सब्सिडी देती है, तो कह रहा है कि सब्सिडी सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, उसके बाद यानी सबसे ज़्यादा से फिर कम की तरफ जाएंगे। ये कह रहा है कि पेट्रोलियम पे सबसे ज़्यादा दिया गया है, फिर खाद यानी उर्वरक पे दिया गया है, फिर उसके बाद खाद्य पे दिया गया है, यानी पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद्य। बी कह रहा है उर्वरक पे दिया गया है, पेट्रोलियम पे दिया गया है, और उसके बाद खाद्य पे दिया गया है। सी कह रहा है नहीं जी, पहले खाद्य पे ज़्यादा देती है सरकार, फिर उर्वरक पे देती है, फिर पेट्रोलियम पे। डी कह रहा है उपरोक्त सभी असत्य हैं, कोई सही नहीं है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार किस पे दी है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, राइट आंसर बताइएगा। पहले बताइएगा कि सब्सिडी क्या होती है,
व्हाट इज़ अ सब्सिडी और कितने प्रकार से दी जाती है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने के बाद सरकार किस पे सब्सिडी देती है, तो आपको इसका आंसर बताएं। सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य पे दिया गया, उसके बाद उर्वरक पे दिया गया, फिर पेट्रोलियम पे दिया गया। आप 2021-22 का बजट उठा के देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको पता चल जाएगा। और सब्सिडी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसे आप देख लीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार टोटल कितना करोड़, बजट में कितना करोड़ सब्सिडी का प्रावधान था, तो 3,35,361 रुपया लगभग ये बजट में इन्होंने प्रावधान किया था। आपको बस ये देख लेना सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे दी गई, खाद्य पे, उर्वरक पे, पेट्रोलियम पे। तो ये क्रम है, एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं पर व्यय किया गया सर्वाधिक व्यय सरकार द्वारा किस योजना पर, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे पैसा दिया इस बार के बजट में 21-22 में, या मनरेगा पे दिया है, या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पे दिया है, या डी स्वच्छ भारत मिशन पे दिया है। कोई एक ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट टाइम पीसीएस और आईएएस दोनों में पूछा हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही बताएंगे। तो इसका उत्तर होगा बी, मनरेगा। मनरेगा पे सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है इन चारों में से, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, स्वच्छ भारत मिशन। इन सभी में अगर ओवरऑल देखेंगे सरकार ने कितना पैसा दिया है, तो सबसे ज़्यादा मनरेगा पे दिया है। कितना 1000 करोड़ दिया है ये आप जाके देख लीजिएगा। हेल्थ पे देखिएगा कितना सरकार ने पैसा दिया, एजुकेशन पे दिया है कितना, एजुकेशन में भी फिर सेक्टर वाइज आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बजट में हैं जो एग्ज़ाम में पढ़ने को आती हैं और एग्ज़ाम में पूछती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो विकास के मॉडल, उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। आप मुझे बता पाएंगे इसका उत्तर? ए कह रहा है मिर्ज़ापुर गाजीपुर, बी कह रहा है सोनभद्र चंदौली, सी कह रहा है जौनपुर वाराणसी, डी कह रहा है सोनभद्र और इलाहाबाद। इसका आंसर मुझे बता दीजिए। देखिए चंदौली और सोनभद्र इसका आंसर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने चंदौली और सोनभद्र की प्रशंसा की और इनके विकास मॉडल की प्रशंसा की। चंदौली के जो काला चावल है उसके लिए, और सोनभद्र के आकांक्षात्मक जिलों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने कहा कि ये दोनों जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं ये इनके विकास मॉडल सराहनीय हैं, अच्छे हैं। तो ये आज के 5 क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन यूएनडीपी का लिया है। उसके बाद सरकार में योजनाओं पे व्यय, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी योजना पे सरकार कितना व्यय की है। 3 नंबर क्वेश्चन सब्सिडी, तो सब्सिडी एक बार देख लीजिएगा। बजट को पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये मैंने आपको, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप बजट पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में देखें, उसके बाद 1 नंबर बिटकॉइन निवेश देखें। तो आज के टेस्ट नंबर 12 लेट हो गया काफ़ी, कुछ कारणवश हम व्यस्त थे, तो जब हम फ्री रहेंगे आपको टेस्ट जाता रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम सर पे है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।